फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। तो मेरा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप्स के ऊपर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर कि हमारे रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। आपको चाहिए कि एक परफेक्ट हैप्पी लविंग रिलेशनशिप हो, राइट? बट लेट्स फेस इट, रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज लाइक फेरी टेल्स। कभी कभी हम अपने एक्शंस और हैबिट से अपने ही रिलेशनशिप को अननोइंगली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स जो आपके रिलेशनशिप को अननोइंगली ख़त्म कर देते हैं। आपको पता भी नहीं लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती हैं, और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपका पार्टनर ये कर रहा है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। दिस वीडियो माइट सेव योर रिलेशनशिप। 12 बिहेवियर्स दैट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहला है कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, यार क्रिटिसिज्म अगर कंस्ट्रक्टिव हो ना तो इट्स ओके, बट जब आप अपने पार्टनर को हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हो ना, दैट इज़ रॉन्ग। जैसे कि उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका खाना खाने का तरीका, उसके हैबिट्स, वो स्लो रिलेशनशिप को डैमेज करता है। इंस्टेड ऑफ टीयरिंग ईच अदर डाउन, फोकस ऑन बिल्डिंग ईच अदर अप। अगर आप ये करोगे ना तो आपको बहुत बेटर फील होगा। और आप अगर क्रिटिसाइज नहीं करोगे ना अपने पार्टनर को हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके रिलेशनशिप के लिए। नाउ नेक्स्ट इज स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं कि अगर हम चुप हो जाएंगे ना तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर हम चुप हो जाएंगे ना तो मे बी ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। जी नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट हमेशा काम नहीं करता है। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो लड़ाई आप कर रहे हो या आपने पॉज ले लिया तो वो लड़ाई ख़त्म हो गई, आप साइलेंट हो गए हो। सिर्फ साइलेंस से वो लड़ाई दबती है, ख़त्म नहीं होती है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट डजेंट वर्क एवरी टाइम, लेकिन ये एक डेंजरस हैबिट हो सकता है। जब आप अपने पार्टनर से बात करना ही बंद कर देते हो तो जो कम्युनिकेशन और जो ट्रस्ट होता है वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इंस्टेड अगर प्रॉब्लम है तो बैठकर कामली डिस्कस करो। कम्युनिकेशन इज द ग्लू गाइज। कम्युनिकेट करना बहुत ही अच्छा होता है। कम्युनिकेशन करने से प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकलते हैं। आप दोनों अपनी एक दूसरे की फीलिंग्स, आपके जो भी माइंडसेट्स हैं, जो भी आपके विचार हैं, आप वो रख सकते हो अगर आप बात करते हो। और थर्ड वन इज टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। हम जानते हैं कि मोस्टली टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड मोस्टली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ही होता है। एक टाइम के बाद जब आपकी शादी को 8-10 साल से ऊपर हो जाते हैं, 12-15 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर्स ही एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये एक और साइलेंट किलर ही है। जब आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स को नोटिस ही नहीं करते हो या उनकी प्रेजेंस को ग्रांटेड ले लेते हो तो इवेंचुअली वो अनवैल्यूड फील करने लगता है। ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके एफर्ट्स की, उसकी बातों की, बिकॉज आप उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। उसकी प्रेजेंस होना ना होना उसको फील कराता है कि वो इक्वल ही है आपके लिए, बिकॉज यू आर टेकिंग योर पार्टनर एज फॉर ग्रांटेड। वट यू हैव टू डू इज अप्रिशिएट देम। छोटी छोटी बातों में आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू बोलना मत भूलो। ग्रैटिट्यूड गोज अ लॉन्ग वे, वो सामने वाले को बहुत ही अच्छा फील कराता है। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट एक बिल्डिंग का फाउंडेशन है। अगर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ही नहीं करते या अननेसेसरली उनके ऊपर डाउट करते हो तो रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है ना वो वीक हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक ना हो, बिकॉज जो मेन नींव होती है एक रिश्ते की, किसी भी रिश्ते की, वो भरोसा ही होती है। नेक्स्ट वन इज जेलसी एंड इनसिक्योरिटी। जेलसी और इनसिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है। हमें हर छोटी सी चीज़ पे जेलसी होने लग जाती है। अगर हम वाइफ हैं तो हमें इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी होने लग जाती है अपने हस्बैंड्स को लेकर, या अगर आपको बॉयफ्रेंड है तो आपको इनसिक्योरिटी और जेलस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, विच इज़ नॉट गुड एट अ लिमिट। अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो वो बहुत ही टॉक्सिक है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर आप अभी अभी रिलेशनशिप में आए हो तो भी। क्या आपको हर वक्त लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ ज़्यादा ही फ्रेंडली है? यार, ओवर जेलिसी और इनसिक्योरिटी से फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही लाती हैं। रिलेशनशिप का जो बेस होना चाहिए वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई डाउट है भी तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो। अगर नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ एफर्ट्स। मोस्टली ये जो एफर्ट्स की बात मैं कर रही हूँ ये मैरिड लाइफ में ही आती हैं। शादी के कुछ सालों बाद एफर्ट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, फॉर ग्रांटेड लेना, चीज़ों में एफर्ट्स ना डालना, क्रिटिसिज्म
ये मोस्टली मैरिड लाइफ में ही आता है कुछ सालों के बाद। तो हमें लगता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, बट आप एक बार खुद से तो सोच कर देखो कि आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए क्या ही एफर्ट्स कर रहे हो। इट्स वेरी इजी कि आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, बट आप भी उसके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हो आप वो भी तो सोचो जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एफर्ट्स दोनों एंड से ही होता है। सो लेट्स बी रियल, रिलेशनशिप को नर्चर करना पड़ता है जस्ट लाइक अ प्लांट। अगर आप ये सारे एफर्ट्स डालना बंद कर देते हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट करना, डेट्स पे जाना और सामने वाले को सरप्राइज करना छोटी छोटी चीज़ों में, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डल हो जाता है। कीप डूइंग दैट, सरप्राइजेस प्लान करते रहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस कीजिए, बिकॉज आज के टाइम में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि बड़े सरप्राइजेस प्लान करें, बट स्टिल आप छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान कर सकते हो। आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो एक छोटा सा, मतलब उसमें तो कोई इशू नहीं है। और आप डेट्स प्लान कर सकते हो, छोटी छोटी बड़ी भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल। उससे क्या होता है ना कि आपको जो डल रिलेशनशिप है ना वो ब्लूम करता रहता है, कहीं ना कहीं उसमें एक खुशबू, एक महक बनी रहती है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने सालों से साथ हो, ऑलवेज ट्राई टू मेक एफर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयरिंग विद अदर्स। तुम उसके बॉयफ्रेंड की तरह रोमांटिक क्यों नहीं हो, तुम्हें उसकी वाइफ की तरह स्मार्ट बनना चाहिए। फ्रेंड्स, कंपैरिजन एक टॉक्सिक बिहेवियर है। हर एक रिलेशनशिप यूनिक होता है और कंपैरिजन सिर्फ इनसिक्योरिटीज ही बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर पार्टनर्स विद एनीवन। नाउ नेक्स्ट इज डिसरिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। आपने सुना होगा, वर्ड्स कट डीपर देन नाइफ्स। जब आप डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करते हो ना, जैसे सरकास्टिकली रिमार्क्स या रूड टोन यूज करते हो, वो सामने वाले को इतना ज़्यादा हर्ट करती है देन इतना आप सोच भी नहीं सकते हो ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट होना चाहिए हर बातचीत में। आप किसी भी तरीके की बात कर रहे हो, आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, फिर चाहे उस डिस्कशन के अंदर डिसअग्रीमेंट ही क्यों ना हो, बट जो आप बात कर रहे हो वो एक रिस्पेक्टफुल टॉक होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर। हमने देखा है कि कुछ लड़कियों में या कुछ लड़कों में ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर हद से ज़्यादा होता है, विच इज़ लाइक अ किलर, कि आपको सांस नहीं लेने देता एक टाइम के बाद एंड यू फील सफोकेटेड। क्या आप अपने पार्टनर के डिसीजन कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जैसा उन्हें आप बताते हो कि क्या पहनना है, कहाँ जाना है, यू कंट्रोल ऑल दिस। फ्रेंड्स, ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर ना एक रेड फ्लैग है। रिलेशनशिप दो इक्वल पार्टनर्स के बीच में होता है, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप एट ऑल। तो आप अपनी धौंस जमाना, डोमिनेट नेचर, जो भी आप कह सकते हो, वो करना कम कर दो। आप हर चीज़ अपनी छोटी से छोटी कंट्रोल सामने वाले की ना करें तो वो बेहतर रहेगा आपके एक रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट इज निग्लेक्टिंग इमोशनल नीड्स। कई बार लोग फिजिकल नीड्स पे फोकस करते हैं बट इमोशनल नीड्स पे ध्यान भी नहीं देते और उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आपका पार्टनर एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उनकी फीलिंग्स को सुनो, उनका साथ दो। इमोशनली निग्लेक्ट कैन ब्रेक इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अगर आपका रिश्ता कैसा भी है, कैसा नहीं है, अगर आप सामने वाले की इमोशनल नीड्स को नहीं सुन रहे हो तो वो आपका रिश्ता कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, कितने भी सालों पुराना हो, इट विल ब्रेक। You want someone to feel emotionally that what you are feeling and you can express your feelings, बट ऐसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ ऐसा करिए, अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को समझने की कोशिश कीजिए और उसको टाइम दीजिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इवन इन द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप लाइक हस्बैंड वाइफ, इसके अंदर भी पर्सनल स्पेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हर वक्त अपने पार्टनर के साथ चिपके रहते हो ना, या उनकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट को डिस्करेज करते हो, तो वो सफोकेटिंग फील कराता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को प्लीज़ रिस्पेक्ट दो। सामने वाला अपनी आइडेंटिटी ना भूल जाए कि वो इंडिविजुअली क्या है, यू डोंट डू दैट। आप अपनी पहचान खो दोगे, बिकॉज अगर आप सामने वाले के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो वो भी सही नहीं है। अगर आप हस्बैंड वाइफ ही हो तो भी आपको एक पर्सनल स्पेस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपोलोजाइजिंग करना मत भूलना कभी भी। ईगो के चक्कर में कभी कभी हम गलतियां मानने से दूर रहते हैं, बट ये एक रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। आई एम सॉरी बोलना एक रिलेशनशिप का बैंडेड है, यूज इट जेनरसली। सॉरी बोलना कभी भी मत भूलिए, चाहे वो छोटी से छोटी मिस्टेक हो या बड़ी से बड़ी मिस्टेक हो। यू शुड ऑलवेज अपोलोजाइज टू योर पार्टनर, टू योर एनी रिलेशनशिप यू आर इन। सो फ्रेंड्स, ये थे 12 मिसबिहेवियर्स जो आपके रिलेशनशिप को स्लोली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये चेक करो कि आप या आपका पार्टनर इनमें से कोई मिस्टेक कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप आज से ही इन चेंजेस को करना शुरू कर दो। आपको अपना फेवरेट टिप कौन सा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसको आपको रियली लगता है कि इसकी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।